हेलो दोस्तों। मैं आपका अपना भाई अजय यादव। आप लोगों को आज मैं कमर्शियल व्हीकल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। आप लोग एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तो टैक्स कटवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम टैक्स कटवाएंगे नहीं तो चालान उसका है। तो जैसे हमारे पास यूपी की गाड़ी है, हम राजस्थान या हरियाणा कहीं पे भी जा रहे हैं तो वहाँ का हमें टैक्स कटवाना पड़ेगा 24 घंटे के लिए, 1 महीने के लिए या 12 दिन के लिए। जितने दिन के लिए आपको कटवाना है उतने दिन के कटवाना पड़ेगा। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कैसे कटता है टैक्स। ठीक। बहुत लोगों को नहीं पता कैसे कटता है, फिर वो इधर उधर पूछते रहते हैं। तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कैसे कटेगा टैक्स। आप पहले सीधा गूगल सर्च मारो। आप गूगल सर्च मारोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास आएगा ये चेक पोस्ट, ठीक है, टैक्स पे ऑनलाइन या टैक्स 150। ठीक है, आप चेक पोस्ट पे चले जाओ। आप ही उसके बाद ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप हिंदी में पढ़ समझना चाहते हो तो हिंदी से वाला ऑप्शन खोल लेना, इंग्लिश में आप समझना चाहते हो तो इंग्लिश वाला ऑप्शन खोल लेना। तो मैं इंग्लिश वाला आपको खोल के दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे जाओगे, उसके बाद ये 3 लाइन पे क्लिक करना। 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो ये हमारी सारी सर्विस आ जाएंगी। कौन सी सर्च चाहिए तुम्हें, आप क्या करना है, ठीक है। तो हमें ऑनलाइन सर्विस चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन सर्विस में जैसे आ गया चेक पोस्ट टैक्स। चेक पोस्ट टैक्स हम ला के छोड़ दिए, ठीक है। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि कहाँ के लिए चाहिए आपको। आप यहाँ पे स्टेट चॉइस कर सकते हैं, कौन सी स्टेट के लिए हमें चेक पोस्ट चाहिए, ठीक है। ये हमारी सारी स्टेटें आ जाएंगी। आप हरियाणा के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये हरियाणा हमारा खुल गया, ठीक है। अब उसके बाद ये बता रहा है ऑनलाइन चेक पोस्ट, ये जो हमारा पोर्टल है ये खुल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डालना है ये कलेक्शन जो होगा वो स्टेट का वो दिखाएगा आपको, ठीक है। आप यहाँ पे आने के बाद अपनी अब यहाँ पे आप ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ पे क्या करना है, आप ये जो ब्रैकेट बना हुआ है, ये इस ब्रैकेट में आप अपनी गाड़ी का नंबर डालना है, ठीक है। ये हम अपनी नंबर अपनी गाड़ी का नंबर डाल के आपको दिखा देते हैं, बट सब जो 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 काटेगा वो अपनी अपनी गाड़ी का नंबर डालेगा, ठीक है। हमारी यूपी की गाड़ी है, यूपी के गाड़ी नंबर हम आपको दिखा देते हैं कैसे कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डालोगे, यहाँ से जानने के बाद इसको खोल देना, ओपन करोगे। जैसे ही ओपन करोगे ये पूरा आ जाएगा हमारा पूरा डाटा। क्या नाम है हमारा, मोबाइल नंबर क्या है, सारा A to Z चीज़ें आ जाएंगी। तो हमें कहाँ के लिए खोलना है, आप अब देखना, हमें हरियाणा में बहुत सारे ज़िले हैं, ठीक है। अब हमें कौन सी डिस्ट्रिक्ट चॉइस करना है, कौन से ज़िले में हमें जाना है। तो हम अधिकतर लोग गुड़गांव के लिए ही टूर करते हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक आदि के लिए करते हैं, लेकिन हम गुड़गांव ही आपको दिखा रहे हैं। गुड़गांव में हमने क्लिक किया, उसके बाद फिर ये पूछ रहा है, ये यहाँ पे देखना इंटर मतलब चेक पोस्ट नेम। अब जैसे चेक पोस्ट नेम, जैसे जिस चेक पोस्ट चाहोगे या आप गुड़गांव आप डाल सकते हो। यहाँ पे गुड़गांव हम डाल देंगे तो ये हमारा दिल्ली से छुपा रुका हुआ गुड़गांव ये हमारा आप जानकारी देगा। अब ये है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी मोटर कैब है। अब ये परमिट परमिट नॉट अप्लीवेबल, ठीक है। अब ये पूछ रहा सर्विस टाइप नॉट अप्लीवेबल, दोनों डाल देना। अब डिस्टेंस डाल देना, आप कुछ भी डाल दो उसमें, 150, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डालोगे तो ये फिटनेस फिटनेस आदि आदि आपको दिखेगा। अब यहाँ से ओके कर देना, ठीक है। यहाँ से जैसे ही ओके करोगे आप, अब यहाँ पे ही ध्यान देना पड़ेगा आपको, हमें कितने दिन के लिए काटना है, कितने दिन के लिए कटवा टैक्स काटना है। अब देखो ये, अब ये आ गया, ऑप्शन आ गया, डे का काटना है, मंथली काटना है, क्वार्टरली काटना है, हाफ ईयरली काटना है या ईयरली काटना है। तो मैं आपको एक बार डे का दिखा देता हूँ। आप डे पे क्लिक करोगे, ये ऑप्शन आ गया किस डेट का चाहिए। तो हमें आज, मैं जो जिस डेट में हूँ 20 जनवरी का मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। 20 जनवरी, और समय आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो कितने समय से कितने समय तक का चाहिए। तो 21 तक चाहिए, इसी टाइम तक, ठीक। अब हाँ, अब लोग बोलते हैं कि इसमें भाई पेमेंट तो कहीं शो ही नहीं किया।
तो वो भी ऑप्शन है, आप उस पर दबाना। ये जो लिखा है कलेक्ट फायर टैक्स, यहाँ पे दबाओगे तो ये लिख के आ गया, ठीक है। ये आप दबाओगे तो ये लिख के आ गया, आपको 100 रुपये पड़ेगा 24 घंटे के लिए भी। और ये आप ऑप्शन देख लो, ये है टैक्स का, टैक्स फ्रॉम 20 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 तक है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आओगे, अब ये कलेक्ट पेमेंट के लिए है, अब यहाँ पे जाओगे नेक्स्ट। अब ये आपका पूरा विवरण खुल के आ जाएगा, आप यहाँ पे मैच कर लेना कि हाँ भाई हमारे ये गाड़ी नंबर है, ये 33 नंबर तक उठा लेगा अपने आप, ठीक है। उत्तर प्रदेश की गाड़ी है, गुड़गांव का हमें टैक्स कटवाना है। वो चल हमारा जो ट्रांसपोर्ट है मोटर कैब है, ठीक है, मोटर कैब है। अब यहाँ पे ध्यान देना, मोटर कैब है क्या है, लोगों को जो जो गाड़ियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग वो कर लेना, ठीक है। अब वो करके फिर आगे बढ़ जाओगे, बढ़ोगे ये पे ऑनलाइन। अब यहाँ पे ये जो दिखा रहा था, मैं आपको पहले दिखाया था वही है ये, ठीक है, सेम। तो पे ऑनलाइन, जब ऑनलाइन पे जाओगे तो ओके, ये कह दिए ओके, सब वैलिड, एक दिन के लिए ही वैलिड होगा, वही चीज़ दिखा। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। फिर आप जब ये ऑप्शन पे आओगे तो ये लिख के आ जाएगा पूरा। फिर उसके बाद ये हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन पे ओके कर देना है, ये आपको लिख जाएगा कि हाँ इस तारीख से इस तारीख टोटल इतना रुपया पड़ेगा आपका, ठीक है, क्लोज। अब ये आ गया कैप्चा। अब कैप्चा क्या है, आप अपने कैप्चे के हिसाब से आप डाल लेना अपना। तो मेरे में जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप अपने अपने का जो भी है कैप्चा वो डालना है। तो मैंने डाल दिया है, अब पे ऑनलाइन, ये यस, अब यस करोगे, उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा, अभी खुल रहा है साइड अभी, जैसे खुलो आप अभी खुलोगे तो ये पूछ रहा है कि क्या किस चीज़ से, आईडीबीआई से करना, पीएनबी से करना। तो आईडीबीआई पीएनबी स्टेट चाहे जिससे करो सारा ये एक्सेप्ट कर लेना यहाँ पे। ये बड़े पर्दा में कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। देखो ये हमारा जो रहेगा, ये आईडी रहेगी, ठीक है। और ये सिलेक्ट जो आपको बैंक वो करना है, ये वो तो वो कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ गया। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा खुल के हमारे पास, ये आपको फिर जानकारी दे रहा है कि हाँ आप वही हो, आपका नाम ये है, आप आपकी गाड़ी नंबर ये है, सारा कुछ आपको दिखा रहा है। आप मैच कर लो अपने में, फिर से मैच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने में आराम से मैच करो, फिर उसके बाद कंटिन्यू करो। फिर ये ऑप्शन आ जाएगा कि लेवल फॉर द, और ये ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगी, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगी। उसके बाद ओके करना। फिर एक मिनट, ये ऊपर से अभी खुल रहा है, थोड़ा स्लो चलता है नेट, सर्वर भी थोड़ा स्लो ही है। अब ये ऑप्शन फिर से आ गया, फिर कह रहा आप बजाय आप अपना चेक करना है, आराम से चेक कर सकते हैं। अब ये पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम आदि, आप किससे पेमेंट करना चाहते हो, ठीक है, नेट बैंकिंग। अब लो ये आ गया, आप किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया। तो अधिकतर क्यूआर कोड हो गया, अगर क्यूआर कोड चाहोगे तो क्यूआर कोड भी जनरेट होके आ जाएगा। अगर यूपीआई चाहोगे तो यूपीआई में आप क्लिक कर लो, कौन सी पे चाहिए आपको, यूपीआई आईडी से, ठीक है। और क्यूआर पे चाहिए तो क्यूआर कोड आ जाएगा, तो ये आ गया बन के क्यूआर कोड। हमें इसको स्कैन करना है, जैसे ही स्कैन करके करोगे ये ओके आ जाएगा, और जब ओके आ जाएगा तो अपना पेमेंट डन हो जाएगा। और डन हो गया, टैक्स आपका कट चुका है, ठीक है। और जैसे ही टैक्स कटेगा आपके पास प्रॉपर मैसेज आ जाएगा नंबर पे कि हाँ आपका टैक्स कट चुका है। और उसके बाद आप अपना प्रिंट आउट निकाल लेना। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कैसे प्रिंट आउट निकाला जाएगा। या आपका टैक्स कटवा लिया तो आप प्रिंट आउट निकालना है उसका, अपने फ़ोन से ही डिजिटल तरीके से हर चीज़ कर सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। मैं आपको ये वीडियो आप यहीं तक समाप्त करता हूँ, आगे वीडियो भी दिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे हमें वो प्रिंट निकालना है, या ट्रांजेक्शन हमारा फेल हो गया है उसका। तो हम दोनों वीडियो आपको एक साथ में बना के नेक्स्ट वाला दिखा देंगे।